बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शादियों वाला देगी ज़र्दा वो भी मेरे स्टाइल में बनाने जा रहे हैं। इसकी रेसिपी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का बटन है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पानी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया हुआ है। अब इसमें हम तकरीबन 4 अदद जो है वो इलायची, सब्ज़ इलायची जिनसे वो डालेंगे और इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग देखें और थोड़ा सा इसमें हम रेड कलर जो सा होता है वो डालेंगे। इसमें ज़रा जर्दे का रंग जो है वो अच्छा आ जाता है। पानी में हमने जर्दा रंग डाल के इनको थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए पका लिया है और अब हम इसमें चावल डालते हैं। चावल डाल के इनको हम बॉईल कर लेते हैं। तकरीबन इनको 75% तक हमने बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना ताकि बाद में जब शीरे में चावल पकें तो वो जुड़ ना जाए आपस में। और ये हमने आधा किलो चावल लिए हैं और आधा किलो ही हमने इसमें चीनी डालनी है। ये देखें चावल हमने बॉईल कर लिए हैं, ये तकरीबन 75% तक बॉईल हो चुके हैं। ये देखें तो बस अब हम इसको छान लेते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं। सबसे पहले हमने 1/4 कप जो है वो ऑयल इसमें डालना है और फिर इसमें हमने सब्ज़ इलायची जो सी है वो डालनी है। ऑयल जो है वो हम जो देगी चावल होते हैं, जर्दा चावल होते हैं, उसमें ऑयल नहीं डालते, उसमें जो देसी घी या दूसरा डालडा घी होता है वो डालते हैं। लेकिन अब हम क्योंकि घर में बना रहे हैं, हम इसमें ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे। और ये इलायची जो सी है ये थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी करा जाए तो फिर बस हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और शीरा बना के फिर चावल डाल देंगे। अब आधा किलो हमने इसमें चीनी डाल लेनी है और साथ में हमने इसमें पानी आधा कप पानी डालना है, इसका शीरा सा तैयार करना है। ये बस चीनी मिक्स हो जाए इसमें और थोड़ी देर बस पक जाए, 2-4 मिनट मिक्स होने के बाद तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। ये देखिए ये हमारा शीरा जो है वो ना तैयार हो चुका है, बस चीनी इसमें मिक्स हुई है और ये 2 मिनट हमने बस इसको पकाया है। अब हम इसके बाद चावल ऐड कर देते हैं जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। सारे चावल हम इसमें डाल देते हैं। आप इसमें लौंग भी डाल सकते हैं, जब हमने इलायची डाली है तो इसमें लौंग भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें लौंग शामिल नहीं किया, हमने सिर्फ इसमें इलायची ही शामिल की है। इस सब चावलों को मिक्स कर लेते हैं और दरमियानी से तकरीबन थोड़ी कम आंच में इनको हम पका लेते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखिए जो शीरा था वो भी इसमें अच्छी तरह पक चुका है, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा हो शीरा तो आप इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर दें और शीरे को इसमें ज़रा पका लें, क्योंकि चावल फिर ज़्यादा टूट जाते हैं अगर हल्की आंच पे वो ज़्यादा देर तक पकते रहें। तो ये हिसाब इसका रखना है कि थोड़ा अगर ज़्यादा पानी हो तो आंच जो सी है वो तेज़ कर देनी है थोड़ी सी। तो अब हम इसमें जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हमने रखे हुए हैं वो किशमिश और नारियल वो इसमें डाल देते हैं। आपके पास जितने भी हों ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो आप डाल सकते हैं इसमें, लेकिन हम इसमें फ़िलहाल ये नारियल और किशमिश डाल लेते हैं।
और इनको दम पे लगा देते हैं। और फिर हमारे पास जो रसगुल्ले और बादाम वगैरह और अशरफियाँ हैं वो हम इनको बाद में जब डिश में निकालेंगे तो फिर हम वो शामिल कर लेंगे। ये सब चीज़ें हम डिश में निकालते वक्त इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसको दम पे लगा देते हैं, तकरीबन 8 मिनट के लिए इसको दम पे लगाते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे पहले 2-3 मिनट पकने देना है और फिर इसको अपने आंच बंद कर देनी है और 8-10 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देते हैं। लीजिए शादियों वाला देगी जर्दा, वो भी मेरे स्टाइल में पक के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। ये मेरे पास नारियल हमने इसको पीस के रखा हुआ है, वो हम इसमें लगा लेते हैं। इसमें आप खोया भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इसमें खोया शामिल नहीं कर रहे। और ये हमारे पास फालसा है, ये भी हम इसमें डाल लेते हैं। बादाम है हमारे पास कुछ पड़े हुए, वो हम इसमें डाल देते हैं। ये अशरफियाँ है हमारे पास, ये हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपको कलर वाली मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। ये हमने अंडे बॉईल करके रखे हैं, ये भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा आप जो भी इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह हो वो शामिल कर सकते हैं। पिस्ता, अखरोट वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारे जर्दा चावल तैयार है। अगर ये आपको हमारे जर्दा चावल पसंद आते हैं तो लाजमी कमेंट में बताइएगा कि कैसे बने हैं। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।